हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी रीडर्स में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने क्लास 11th की बुक राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लोगों को, यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनको जो है प्रोटेक्शन देता है। जो उनके गवर्नमेंट अगर उनके राइट्स को जो है वायलेट करे उससे प्रोटेक्ट करता है। तो राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो हर कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल ऑफ राइट्स होता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे ही हर कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल ऑफ राइट्स होता है। ये बिल ऑफ राइट्स की मतलब डिफ़ाइन कर सकते हैं लिस्ट ऑफ राइट्स प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो स्पेशल प्रोटेक्शन होता है राइट्स को, वो राइट्स की जो लिस्ट होती है वो बिल ऑफ राइट्स कहलाता है। ये जो बिल ऑफ राइट्स होता है ये इट प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंश्योर रेमेडी इन केस ऑफ वायलेशन। तो जैसे अगर कोई गवर्नमेंट चाहे कि आपके जो है आपको बात ना करने दे किसी से, तो ये आपका इंडिविजुअल राइट है। इंडिविजुअल्स की राइट है किसी को बात ना करने दे किसी से, या फिर आपके जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्ज़ा कर ले, तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट व्यक्ति है वो भी नहीं कर सकता। तो ये इंश्योर करता है, ये लिस्ट ऑफ बिल ऑफ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है ये इंश्योर करता है इस चीज़ को। और अगर ऐसा कहीं होता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई एक्सेसेस कर भी दी, तो उसके इस केस में जो है रेमेडी भी होती है कि मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं और आपको गवर्नमेंट जो है कंपेंसेशन देगी। या जो दूसरा अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो उसको जो है कोर्ट जो है सज़ा सुनाएगी और आपको कंपेंसेशन भी मिलेगा। तो इसके बाद जो है एक और काम है बिल ऑफ राइट्स के इंपॉर्टेंस का है, वो है कि राइट्स में बी वायलेटेड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट। तो उससे भी आपको मतलब ही बचाएगा। तो अभी मैं जैसे बता रहा था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर करेगी तो उसको दंड दिया जाएगा और आपको जो है उसका कंपेंसेशन मिलेगा। तो अब इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स के जो अगर इंडियन हिस्ट्री देखें तो जो मोतीलाल नेहरू थे, एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो वो मोतीलाल नेहरू की कमेटी ने जो है बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की थी 1928 में, जब उन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ, ये उन्होंने डिज़ाइन किया था बस। तो फिर जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसने जो है मतलब बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इसने कुछ राइट्स को इस लिस्ट किया, स्पेशली मतलब प्रोटेक्ट किया कि ये जो हैं ये स्पेशल राइट्स हैं, इन्हें स्पेशली प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। और ये राइट्स कहलाए जो है फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंश्योर करता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको जो है स्पेशल प्रोटेक्शन मिले। इनके जो प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए रखे हैं। जो है ऑर्डिनरी लीगल राइट्स जो होते हैं आपके, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, वो अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले था। तो अभी तो नहीं है, तो ये एक ऑर्डिनरी लीगल राइट बन चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी है। तो इसको जो है आपको एनफोर्स किया जाता है ऑर्डिनरी लॉ से। जैसे कोई ऑर्डिनरी लॉ बना दिया कि भाई कोई प्रॉपर्टी है वो ऐसे ही नहीं बेची जा सकती, आप उसको प्रॉपर्ली उसको आपको लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। या फिर SC ST जो प्रॉपर्टी होती है, पहले नियम था कि SC ST ही खरीद सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, लेकिन अब वो रूल चेंज हो गया कि SC ST की जो प्रॉपर्टी है वो कोई और व्यक्ति भी खरीद सकता है, लेकिन उसमें जो है वो DM से उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, अथॉरिटी जो है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब ये इसी तरह ऑर्डिनरी लॉ से प्रोटेक्ट होता है ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में खुद प्रोटेक्ट करता है। और ऑर्डिनरी लॉ जो होता है वो चेंज किया जा सकता है, कोई ऑर्डिनरी अमेंडमेंट कर दो कि ये कानून आज से बदल दिया जाएगा। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज करना पड़ेगा। और जो ऑर्डिनरी लॉ का चेंज होता है वो बहुत आसान होता है करना, क्योंकि जो ऑर्डिनरी लॉ होता है उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आपको 2/3 मेजॉरिटी ही चाहिए होगी बोथ हाउसेज में, ऐसा नहीं होता। या मनी बिल जो होता है वो ऐसा नहीं है दोनों हाउस में पास कराना हो। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसमें आपको 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी बोथ हाउसेज में चाहिए होती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो।
तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये फंडामेंटल राइट्स है, इसमें एक स्पेशल नोट है हमारी किताब में साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं उनके बारे में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो साउथ अफ्रीका में 1996 में लागू किया गया था, जब अपार्थाइड की रही जो शासन था वो ख़त्म हुआ था, अपार्थाइड जो गवर्नमेंट थी और नई गवर्नमेंट जो थी वो आई थी नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में। तो इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो साउथ अफ्रीका का है वो कहता है कि बिल ऑफ राइट्स जो है वो कॉर्नर स्टोन है डेमोक्रेसी का, यानी साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन का मतलब जो कोने में जो एक स्टोन होता है किसी भी बिल्डिंग में, जिस पे पूरी बिल्डिंग टिकी होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है पूरे मतलब बिल्डिंग का। तो बिल ऑफ राइट्स को जो है ऐसा कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉर्नर स्टोन है साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेसी का। तो इसमें जो है एम्फेसिस किया गया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी में, मैरिटल स्टेटस, एथनिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई एथनिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई किस एथनिसिटी से, एथनिसिटी यानी ज्यूज़ है, कोई हिब्रू है, कोई ब्रिटिश है, या कोई मतलब किसी के पूर्वज ब्रिटिश थे, किसी के पूर्वज इंडियन थे, इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कलर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि अपार्थाइड का जो पूरा डिस्क्रिमिनेशन था वो तो एथनिसिटी और रेस और कलर पे ही बेस था। तो कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बंद किया गया। एज के बेस पे, डिसेबिलिटी के बेसिस पे, या रिलीजन के बेसिस पे, कॉन्साइंस के बेसिस पे कोई क्या मानता है कि मतलब रिलीजन होता है कि एक तो ऑर्गेनाइज रिलीजन है, इस्लाम है हुआ, क्रिश्चियनिटी हुआ, या जैनिज़्म हुआ, बौद्धिज़्म हुआ। लेकिन जो कॉन्साइंस होता है उसका मतलब होता है कि आप क्या मानते हो। जैसे कोई कह सकता है मैं भगवान को नहीं मानता, कोई कह सकता है मैं भगवान को ऐसे मानता हूँ, तो वो उसका अपना कॉन्साइंस है, उसका बिलीफ है। तो कॉन्साइंस के बेसिस पे, बिलीफ के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, या फिर बर्थ के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ये साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव जो है राइट प्रोवाइड करता है, एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट प्रोवाइड करता है पूरी दुनिया में अपने सिटीजन्स के लिए। मतलब जैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में अलग फंडामेंटल राइट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा राइट्स जो प्रोवाइड करता है वो ये है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जो है साउथ अफ्रीका की एक ख़ास बात ये है कि इसमें स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से जुड़े हुए जो केसेस होते हैं उनको सुनते हैं। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वहाँ पे एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा। तो ये जो साउथ अफ्रीका में स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं जो है फंडामेंटल राइट्स का जो कहीं वायलेशन हुआ उसका केस सुनते हैं। तो अब जैसे देखते हैं क्या राइट्स दिए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं साउथ अफ्रीका के, जैसे फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं साउथ अफ्रीका के मतलब। तो वो हैं राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर, सोशल सिक्योरिटी, और मतलब चिल्ड्रंस राइट्स जो हैं वहाँ पे एक स्पेशल मतलब चिल्ड्रन राइट्स भी हैं, और राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, राइट टू कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, और राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये जैसे इंडिया में है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आरटीआई के तहत। लेकिन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन साउथ अफ्रीका में है वो शुरू से मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसे फंडामेंटल राइट माना गया। तो ये 10 फंडामेंटल राइट्स हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा हैं बाकी दुनिया के मुकाबले। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट राइट्स हैं, इनमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन जब गवर्नमेंट को लगे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कहीं दंगा हो रहा है तो वहाँ पे ऐसा नहीं है राइट टू लिबर्टी दे दी जाए, सब इंटरनेट पे कुछ भी डालते हैं। थैंक यू।